रिच डैड पुअर डैड बस एक किताब नहीं है, ये तो फाइनेंशियल समझदारी की एक नई सोच है। राइटर रॉबर्ट कियोसाकी पैसे के बारे में हमारे पुराने ख्यालों को चैलेंज करते हैं। वो अपने दो पापा की कहानी बताते हैं, उनके अपने पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन पैसे के मामले में हमेशा परेशान रहते थे, और उनके दोस्त के पिता जो सिर्फ हाई स्कूल तक पारदर्शी थे लेकिन उन्होंने बिजनेस में बहुत बड़ा नाम कमाया। इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, पैसे की आजादी पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत कमाएं, जरूरी है कि आप पैसे को समझें। इस सोच ने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और पूरी दुनिया में पैसे कमाने, वेल्थ क्रिएशन के बारे में बातचीत शुरू हो गई। कियोसाकी फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझदारी पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि अक्सर स्कूल हमें पैसे को मैनेज करना नहीं सिखाते। इसी कमी की वजह से हम गलत फैसले लेते हैं और जिंदगी भर पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। रिच डैड पुअर डैड इसी कमी को पूरा करती है। ये किताब हमें वो तरीके और सोच सिखाती है जो हमें पैसे की दुनिया को समझने में मदद करते हैं। ये किताब हमें उस चूहे की दौड़ से बाहर निकलने के लिए कहती है जहां हम नौकरी करते हैं, तनख्वाह पाते हैं और उसे खर्च करके फिर से नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। रिच डैड पुअर डैड कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है, ये तो लंबे समय तक पैसे की कामयाबी पाने का नक्शा है। इसके लिए सब्र, डिसिप्लिन और सीखने की चाहत होनी चाहिए। ये किताब हमें अपने पैसों के भविष्य को अपने हाथ में लेने के लिए कहती है। ये हमें ऐसे तरीके बताती है जिनसे हम कम कमाई में भी पैसे बचा सकते हैं। इस किताब का एक मुख्य विषय है पैसे के लिए काम करने और पैसे को अपने लिए काम करने में फर्क। ज्यादातर लोग नौकरी में अपना समय देकर पैसे कमाते हैं। इस तरीके से आपकी कमाई सीमित रहती है और आप हमेशा किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं। रिच डैड पुअर डैड हमें अपनी सोच बदलने के लिए कहती है। यह किताब हमें एसेट्स बनाने के लिए कहती है जो बिना काम करे पैसा कमाते रहे। इसे पैसिव इनकम कहते हैं। उदाहरण के लिए किराए से होने वाली कमाई, शेयरों से मिलने वाला मुनाफा, डिविडेंड्स या किताब से मिलने वाली रॉयल्टी। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए ऐसे एसेट्स बनाना बहुत जरूरी है जो पैसिव इनकम देते हैं। इससे आपके पैसे तब भी बढ़ते रहते हैं जब आप सो रहे होते हैं और आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहते। चूहे की दौड़ से बाहर निकलने और आर्थिक रूप से आजाद होने के लिए यह कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। यह किताब हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। इसके लिए जरूरी है कि हम हमेशा सीखते रहें, खुद को बदलते रहें और सोच समझकर फैसले लें। जरूरी है कि हम समझें कि पैसा कैसे काम करता है, उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे मौकों का फायदा उठाकर समय के साथ साथ अपने पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। पैसे को लेकर यह सक्रिय नजरिया रिच डैड की सोच का मुख्य हिस्सा है। रिच डैड पुअर डैड फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझदारी पर जोर देती है। सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है, आपको यह भी समझना होगा कि इसे सही तरीके से कैसे मैनेज किया जाए। फाइनेंशियल आईक्यू का मतलब है बजट बनाना, निवेश करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना और मौकों को पहचानना। इसका मतलब है अपने पैसों के बारे में सोच समझकर फैसले लेना, न कि हालात के हिसाब से चलना। किताब का कहना है कि ज्यादा कमाई से ज्यादा जरूरी है अच्छा फाइनेंशियल आईक्यू होना। इससे आप अपने पैसों के बारे में सही फैसले ले पाते हैं, फिर चाहे आप कितना भी कमाते हो। इसमें कर्ज को मैनेज करना, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना और सोच समझकर निवेश करना शामिल है। ये पैसे के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के बारे में है जो समझदारी और नियंत्रण पर आधारित हो। फाइनेंशियल लिटरेसी एक सतत प्रक्रिया है। इसमें किताबें पढ़ना, सेमिनार में जाना और पैसों के जानकार लोगों से सलाह लेना शामिल है। ये आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर सक्रिय रहने और आर्थिक रुझानों और निवेश के मौकों के बारे में जानकारी रखने के बारे में है। यही निरंतर सीखना आपको दौलत बनाने और आर्थिक सुरक्षा हासिल करने में मदद करता है। चौथा भाग, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज, फर्क समझें। रिच डैड पुअर डैड का एक सबसे जरूरी पार्ट है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क। दौलत बनाने के लिए इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एसेट आपके जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी आपके जेब से पैसा निकालता है। इस आसान से कॉन्सेप्ट का आपके फाइनेंशियल वेलबीइंग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए घर को अक्सर एसेट माना जाता है, लेकिन अगर इस पर बहुत ज्यादा कर्ज, मॉर्गेज हो और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा हो तो ये लायबिलिटी ज्यादा हो सकता है।
दूसरी तरफ बिजनेस एक एसेट है अगर ये खर्चों से ज्यादा कमाई करता है। शेयर, बॉन्ड और प्रॉपर्टी ये सब एसेट्स हो सकते हैं अगर ये आमदनी देते हैं या इनकी कीमत बढ़ती है। इस फर्क को समझना सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए बहुत जरूरी है। रिच डैड पुअर डैड हमें ऐसे एसेट्स खरीदने पर ध्यान देने के लिए कहती है जो आमदनी देते हैं। इसमें प्रॉपर्टी में निवेश करना, बिजनेस शुरू करना या ऐसे शेयरों में निवेश करना शामिल हो सकता है जो डिविडेंड्स देते हैं। लायबिलिटीज खरीदने से ध्यान हटाकर एसेट्स जमा करने पर ध्यान देने से आप फाइनेंशियल फ्रीडम की एक मजबूत नींव रखते हैं। पांचवां भाग, निवेश की ताकत। अपने पैसों को काम पर लगाएं। रिच डैड पुअर डैड निवेश के जरिए अपने पैसों को अपने लिए काम करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। इन्वेस्टिंग का मतलब जल्दी अमीर बनना नहीं है, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे दौलत बनाना है। किताब में अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बताया गया है, जैसे शेयर, बॉन्ड, प्रॉपर्टी और बिजनेस। यह हर निवेश के जोखिमों और संभावित रिटर्न को समझने के महत्व पर जोर देती है। कियोसाकी किसी भी निवेश को करने से पहले फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सीखने और पूरी रिसर्च करने पर जोर देते हैं। वह पाठकों को उसी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिसे वे समझते हैं और जोखिम को मैनेज करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए कहते हैं। निवेश एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए धैर्य, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह आपके पैसे को समय के साथ बढ़ाने और एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य बनाने के बारे में है। यह किताब पाठकों को कम उम्र से ही निवेश शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है, भले ही छोटी रकम से ही क्यों न। यह चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति पर जोर देती है। आपके शुरुआती निवेश और किसी भी संचित ब्याज पर ब्याज अर्जित करने की अवधारणा। समय के साथ छोटे छोटे योगदान भी काफी ब्याज सकते हैं, जो चक्रवृद्धि वृद्धि के जादू को प्रदर्शित करता है।